दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 10 गणित का एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, और जो आपके वायरल क्वेश्चन है और हर बार ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। यानी 4 या 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपके हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इस बार भी ये क्वेश्चन आपके 100% आने वाला है पेपर में, तो अच्छे से आपको इस क्वेश्चन को समझना है। और कक्षा 10 गणित की जो प्रश्नावली है आपके स्टैटिक्स, यानी 14 नंबर का जो चैप्टर है आपके सांख्यिकी, और सांख्यिकी में आपने माध्य पढ़ा होगा, मीन पढ़ा होगा। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको माध्य ज्ञात करने की एक सरल विधि बताने वाला हूं, जिस विधि को हम क्या कहते हैं, कल्पित माध्य विधि। और इस विधि से काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये विधि नहीं आती है, और बोर्ड एग्जाम में माध्य की जो सबसे बार बार पूछे जाने वाली जो विधि है उसको हम कल्पित माध्य विधि कहते हैं। यानी कल्पित माध्य विधि से हर बार आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। फिर भी काफी सारे स्टूडेंट है वो इस क्वेश्चन को गलत बनाकर आते हैं। लेकिन अगर आपने आज का इस वीडियो को आपने कंप्लीट देख लिया तो कल्पित माध्य विधि से आप कोई भी क्वेश्चन है वो आराम से आसान तरीके से आप बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्वेश्चन है वो इस प्रकार का दिया जाएगा। यानी आपको एक टेबल दी जाएगी जिसमें वर्ग अंतराल है आपके और बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी है। अब देखिए, वर्ग अंतराल है आपके 100 से 150, 150 से 200, और 200 से 250, और 250 से 300, और 300 से 350। अब देखिए, बारंबारता है आपके 4, 5, 12, 2 और 2। अब देखिए, इस प्रकार का क्वेश्चन है वो आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, और कल्पित माध्य विधि से आपको माध्य है वो ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको इस प्रकार से एक टेबल बनानी है, और टेबल बनाने के बाद यहाँ पर जो कॉलम है वो आपके पास टोटल 5 कॉलम आपको इस प्रकार से बनाने हैं। और यहाँ पर सबसे ऊपर आपको लिखना है वर्ग अंतराल। ओके, जो वर्ग अंतराल आपको क्वेश्चन में दिया गया है। और उसके बाद में दूसरा जो कॉलम है उसमें आपको बारंबारता लिखना है, और बारंबारता को हम किससे दर्शाते हैं, एफ से। तो एफ भी आपको लिखना है, और बारंबारता भी हमें क्वेश्चन में दी गई है। उसके बाद में तीसरा जो कॉलम है उसमें हमें प्यारे बच्चों वर्ग चिन्ह लिखना है, और वर्ग चिन्ह को हम किससे दर्शाते हैं, अक्ष से। तो जो वर्ग चिन्ह है वो हमें निकालना है, फाइंड करना है। और उसके बाद में जो 4 नंबर कॉलम है उसमें हमें डी बराबर अक्स माइनस ए ये लिखना है। देखिए, डी आपके विचलन होता है। ओके, और इसका फार्मूला है हमारे पास अक्स माइनस ए, ये भी हमें लिखना है। उसके बाद में जो लास्ट जो कॉलम है उसमें हमें एफ डी लिखना है, यानी एफ और डी का गुणा, यानी बारंबारता को विचलन से हमें गुणा करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम वर्ग चिन्ह निकालेंगे। अब वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, जो वर्ग अंतराल हमें दिया गया है उनको हमें जोड़ना है, ऐड करना है, और उसमें 2 का भाग देना है, यानी का हाफ करना है, आधा करना है। तो देखिए, 100 में 150, यानी 100 में 150 हम जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास कितना आएगा, 250 आएगा, यानी 250 आएगा। और 250 का आधा कितना होता है प्यारे बच्चों, 125। तो यहां पर हमें लिखना है 125। ओके, उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके 150 में 200 ऐड करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों नंबर को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये आपके 350 आएगा। और 350 का आधा आपके कितना होता है, 350 का आधा होता है आपके 175। कितना होता है, 175। ओके, उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके 200 में 250 जोड़ेंगे, 450, और 450 का आधा कितना होता है, 450 का आधा होता है आपके 225। कितना होता है प्यारे बच्चों, 225। ओके, उसके बाद में देखिए 250 में 300 हम ऐड करेंगे तो यह आएगा आपके 550, और 550 का आधा कितना होता है आपके 275। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट है आपके 300 में 350 ऐड करेंगे तो ये आएगा आपके 650, और 650 का आधा कितना होता है आपके 325। ये आपका क्या आ चुका है, वर्ग चिन्ह आ चुका है। ओके, उसके बाद में देखिए नेक्स्ट जो है कॉलम हमारा उसमें हमें दिया गया है डी बराबर अक्स माइनस ए। अब अक्स हमारे पास क्या है, अक्स हम किसको कहते हैं, वर्ग चिन्ह को। तो वर्ग चिन्ह हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, फाइंड कर चुके हैं, तो वो हमें यहाँ पर कॉपी करना है। यानी 125 का 125 हमें यहाँ पर लिखना है, और यहाँ पर हमें लिखना है 175। ओके, और उसके बाद में देखिए सेम टू सेम जो वर्ग चिन्ह हम निकाल चुके हैं उसको सेम टू सेम इसी कॉलम में हम कॉपी पेस्ट करेंगे। तो यहाँ है हमारे पास 225, और उसके बाद में है हमारे पास 275, और उसके बाद में है प्यारे बच्चों 325। ओके,
ये फाइंड करने के बाद देखिए आप इस फॉर्मूले को देखिए, यहां पर बीच में क्या है, माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन है वो सब में ऐड करना है, यानी माइनस का जो साइन है वो सब में आना चाहिए। ओके, उसके बाद में देखिए ए है हमारे पास, ए है, इनमें से लिया गया ए है, ए किसको कहते हैं, ए इनमें से कोई भी मान आप कल्पित कर सकते हैं, मान सकते हैं। ओके, तो ए का मान अगर आप ऊपर वाला नंबर रखेंगे तो भविष्य के अंदर कभी भी ये सवाल आपके गलत नहीं होगा। ओके, और इसकी एक ट्रिक है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो ए का मान है वो आपको ऊपर वाला नंबर रखना है, यानी वर्ग चिन्ह का ऊपर वाला नंबर रखना है। तो ए का मान हमने कितना लिया है, 125। अब सब में से कितना माइनस करेंगे, 125 माइनस करेंगे, इनमें से कोई भी नंबर आप रख सकते हैं ए का मान, और यहां पर है 125, सब में से कितना घटाएंगे, 125 घटाएंगे। ओके, तो यहां पर हमारे पास एक टेबल बन जाएगी, सबसे ऊपर में क्या आएगा, 0। उसके बाद में किसी भी संख्या की टेबल है, किसी भी संख्या का जो पहाड़ा है वो हमारे पास आ सकता है। तो 125 में से 125 घटाएंगे प्यारे बच्चों, कितना बचेगा, 0 बचेगा। अब देखिए 175 में से आपको 125 घटाना है, तो ये बचेगा आपके 50। ओके, उसके बाद में देखिए, उसके बाद में 225 में से 125 घटाएंगे तो ये आपके 100 आएगा यहाँ पर, और उसके बाद में यहाँ पर आएगा आपके 150, और उसके बाद में यहाँ पर आएगा आपके 200, यानी 50 की जो टेबल है वो आपके बन चुकी है, यानी 50, 100, 150, 200, 50 की टेबल बन चुकी है। और उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके सबसे लास्ट में है एफ डी, यानी एफ और डी का गुणा। तो एफ का मान कितना है प्यारे बच्चों, 4, और डी का मान कितना है, 0। अब देखिए 4 को 0 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 0 आता है। ओके, और 5 को 50 से गुणा करेंगे तो ये आएगा आपके 250, कितना आएगा, 250। ओके, उसके बाद में 12 को 100 से गुणा करेंगे तो ये आएगा आपके 1200, कितना आएगा, 1200। और उसके बाद में है आपके, उसके बाद में है 2 को 150 से गुणा करेंगे तो ये आएगा आपके 300, यह आएगा आपके 300, और 2 को 200 से गुणा करेंगे तो यह आएगा आपके 400। ओके, अब इन सब का क्या करना है, हमें ऐड करना है, इन सब का हमें क्या करना है, ऐड। और ऐड करेंगे तो यहां पर क्या लगाएंगे, सिग्मा और एफ डी, सिग्मा एफ डी, क्योंकि एफ डी का हम क्या कर रहे हैं, टोटल कर रहे हैं, और यहां पर बारंबारता का भी हमें क्या करना है, टोटल करना है। तो यहां पर हम लिखेंगे सिग्मा एफ, और सिग्मा एफ बराबर इनका क्या करते हैं प्यारे बच्चों, टोटल करते हैं, इनका योग करते हैं। तो प्यारे बच्चों जो सिग्मा एफ डी है, यानी एफ डी का जो टोटल है वो आपके पास कितना आएगा, 2150 आएगा। ओके, 2150, और यहां पर जो बारंबारता है, जो फ्रीक्वेंसी है, उनका टोटल कितना आएगा, उनका टोटल आएगा प्यारे बच्चों 25। ओके, ये लिखने के बाद यहां पर आपको लिखना है फॉर्मूला। ओके, अब देखिए फॉर्मूला है वो सभी बच्चों को अच्छे से याद रहना है, अच्छे से याद करना है। कल्पित माध्य विधि का जो फार्मूला है वो क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है प्यारे बच्चों एक्स बार बराबर इसका फार्मूला है ए प्लस, और उसके बाद में सिग्मा एफ डी, क्या होता है, सिग्मा एफ डी, और बट्टे में क्या है आपके, सिग्मा एफ। ये फार्मूला सभी बच्चों को अच्छे से याद करना है कि एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बट्टे सिग्मा एफ। अब देखिए एक्स बार का मतलब क्या है, आपके माध्य, यानी माध्य हम ज्ञात कर रहे हैं, कल्पित माध्य हम ज्ञात कर रहे हैं, और ए का मान हमने कितना लिया था, तो ए का मान प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं, ए का मान आपने 125 लिया, और यहां पर ए का मान हम क्या लिखेंगे, 125 लिखेंगे। उसके बाद में प्लस का साइन है, और यहां पर सिग्मा एफ डी, तो सिग्मा एफ डी का मान कितना है, 2150 है, कितना है, 2150, और बट्टे में क्या है आपके सिग्मा एफ का मान कितना है, 25। अब देखिए जो नेक्स्ट है वो आपको किस प्रकार से करना है, तो यहां पर लिखना है आपको एक्स बार, और उसके बराबर यहां पर लिखना है आपको 125। काफी सारे स्टूडेंट यहां पर गलती करते हैं आकर। ओके, वो क्या करते हैं, 125 में 2150 जोड़ देते हैं, ये दोनों संख्या जोड़ देते हैं, लेकिन आपको जोड़ना नहीं है, पहले आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, भाग करना है, यानी 25 का भाग आपको किस में देना है, 2150 में देना है। तो हम यहां पर भाग कर रहे हैं। ओके, यानी 2150 लिखना है आपको, और भाग कितने का देना है आपको, 25 का। अब देखिए 25 की जो टेबल है, अगर हम 8 बार बोलते हैं
तो ये आपके आएगा 200। कितना आएगा प्यारे बच्चों? 200। अब 200 इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पर 15 हमारे पास शेषफल आ चुका है। अब 25 का भाग 15 में हम दे नहीं सकते हैं, तो इसलिए हमें 0 लगाना है। ओके, और 25 की टेबल 6 बार बोलेंगे तो ये आएगा प्यारे बच्चों आपके 150। 150 में से 150 घटाएंगे, कितना बचेगा? शेष 0 बचेगा, यानी 86 बार इसका भाग है वो इसमें जा चुका है। ओके, अब देखिए 125 में 86 हमें ऐड करना है, तो अक्स बार बराबर 125 में 86 हम ऐड करेंगे, 86 हम ऐड करेंगे, तो ये आएगा आपके 211। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो प्यारे बच्चों 211 होगा। ओके, तो इस प्रकार से आपको कल्पित माध्य है वो कल्पित माध्य का जो सवाल है वो हल करना है, और इसके अकॉर्डिंग आप अच्छे से समझ गए होंगे, और इसके आधार पर आप कोई भी क्वेश्चन का कल्पित माध्य है वो इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा आप वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए, ताकि इस प्रकार की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो।